नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपने पहले के बहुत सारे सेशन देखे, बहुत सारी क्लासेस करी, प्री टू मेंस की कंप्लीट क्लास, फिर मेंस स्पेशल, अलग-अलग क्लासेस आपको लगातार मिल रही हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल से आज ये क्लासेस हम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस बहुत अच्छे स्केल पे फैला हुआ है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ केवल इसलिए कि आपका एग्ज़ाम जैसे ही आए तो आप उसके लिए तैयार रहें पहले से, ठीक है। तो आज की क्लास में भी हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं, पर टॉपिक होगा लाभ या हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे भी काफ़ी घूम फिर के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो आज की क्लास में हम सारे देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक कुछ वस्तु खरीदता है 3 रुपए की एक की दर से और वह उन्हें बी को 4 रुपीज 15 की दर से बेचता है, ठीक है। उसके बाद बी उन्हें वापस ए को 5 12 रुपए की दर से बेचता है। यदि ए को मुनाफा हुआ 135 का, तो सभी का क्रय मूल्य आपको बताना है कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसा आपको बताया गया था कि आप क्या करते हैं, 1 4 और 5, ठीक है। आपने देखा 1 4 और 5, यानी इसकी हम क्वांटिटी मान लेते हैं 1 4 5 यानी 20 हो गया। अगर वो 20 वस्तु खरीदता है ए, ठीक है, तो कितने की खरीदेगा? 60 की खरीदेगा। 20 हमने टोटल वस्तु मान ली, टोटल आइटम्स, ठीक है। और क्या कहता है वो, सोल्ड ऑल द आइटम्स टू बी एट 4 रुपीज 15, ठीक है। 4 रुपीज 15 में वो बेचता है, तो बी को बेचेगा कितने की? 15 पंजे 75 की, ठीक है। तो बी को फायदा हो, ए को फायदा होगा कितने का? 15 रुपए का। अब बी वापस क्या करता है, ए को वापस बेच देता है 4 रुपीज 12। 5 बेचता है, 40 कितने में बेचेगा? क्योंकि 20 आइटम, 40 नहीं, 5 ही आइटम, 20 आइटम ही आएगी, ठीक है। आपने देखा इसने 40 आइटम खरीदी, 20 आइटम खरीदी 60 रुपए की और बी को बेच दी, ठीक है, कितने की? 75 रुपए की। और बी ने सारी आइटम इसे वापस दे दी 5 चौक 20, 12 चौक 48, 48 यूनिट की, ठीक है। अब यहां पर अगर आप फायदा देखते हैं तो 27 यूनिट का फायदा हो गया, ठीक है। और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 135 रुपए। आपको बताना है सीपी ऑफ ऑल आइटम फॉर ए। 60 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 60 की वैल्यू कितनी आ गई? इसका 5 गुना, इसका भी 5 गुना, तो 300 रुपए आ जाएगा। 300 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान से एक बार दोबारा से देख लेते हैं। डाटा में थोड़ा दिक्कत लग रहा था मेरे को, पर वो मैंने करेक्ट कर लिया, ठीक है। 1 4 और 5 हो गया। आपने क्या करा, 20 वस्तु मान ली। 20 वस्तु अगर ये खरीदता है 60 रुपए की, बी को देता है कितने की? 4 पंजे 20, 15 पंजे 75, 75 रुपए की। बी वापिस देता है ए को कितने की? 5 चौक 20, 12 चौक 48, 48 की। इसने बी को दी 75 रुपए की, बी ने वापिस इसे 48 रुपए की दे दी, तो इसको कितना फायदा हो गया? 27 रुपए का फायदा हो गया। 27 की वैल्यू 135, 60 की वैल्यू 300। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। एक पेन का विक्रय मूल्य 171 रुपए है। प्रॉफिट परसेंट मेड ऑन आर्टिकल इज सेम एज सीपी ऑफ आर्टिकल, देन सीपी इक्वल्स टू, प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है, ठीक है। यानी जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ प्रतिशत है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है। देखिए आप डिटेल में भी कर सकते हैं, पर बेटर ये रहेगा कि आप ऑप्शन से करें। 75 रुपए की चीज है और 75% का फायदा है, ठीक है। तो यानी 175% इसका निकालना है आपको। तो आप देख सकते हैं ये 171 तो नहीं आएगा, तो 5 वाला नंबर तो नहीं हो सकता, ठीक है। 90 रुपए की चीज है और फायदा अगर 90% का है, तो 190% आप इसका निकालेंगे,
तो 19 इंटू 9 कितना हो गया, 171 हो गया, और 171 ही था आपका, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 70 लेते तो 70 के साथ 70% का फायदा, 70 पे 70% का अगर फायदा होता है तो 49 रुपये यानी 119 रुपये होना चाहिए सेलिंग प्राइस। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन संभव नहीं है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। डिटेल में करेंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं आप कहते हैं सीपी प्लस पी परसेंट ऑफ सीपी बराबर होता है एसपी के, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, 171 है। सीपी को अगर मैं एक्स मान लेता हूं, प्लस प्रॉफिट और सीपी परसेंट सेम दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, आंसर आ जाएगा। पर इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको ऑप्शन से करना है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसी वस्तु किसी किताब का विक्रय मूल्य 168 रुपए है, प्रॉफिट परसेंट सीपी का 3 गुना है, ठीक है। तो सीपी आपको बताना है कितना होगा। अब सीपी आपके सामने है, ये सेम वैसे ही कर सकते हैं जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन की, डिटेल में तो हम कर ही सकते हैं, साथ के साथ ऑप्शन से करें तो बेटर है। ऑप्शन से करेंगे तो काफी बेटर रहेगा। जैसे कि लाभ प्रतिशत सीपी का 3 गुना है, अगर सीपी 70 रुपए होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता, इसका 3 गुना, ठीक है। 70 का 3 गुना हो गया 210, यानी 100% और जोड़ देंगे 310%। ऐसे मैं यहाँ देखता हूँ 40 अगर हो गया, 40 का 3 गुना 120, 120 में 100% और जोड़ देंगे 220, ये सेलिंग प्राइस आएगा। ऐसे मैं यहाँ देखता हूँ 9 या 27, 27 में 10 और जोड़ देंगे 37 आ जाएगा। ऐसी 60 देखते हैं, 60 या 180, 180 तो मुनाफा हो गया, 100% और जोड़ देंगे सेलिंग प्राइस आ जाएगा 280। 28 ठीक आपका 168 होता है, तो 168 आपका डी ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें निकालते हैं सेलिंग प्राइस तो देखिए 217 आएगा, इसमें निकालते हैं, ठीक है। तो 22 चौक आपका आ गया, ठीक है, 88, 8800 आ जाएगा, ठीक है। 220% है तो 88 आ जाएगा, 28 ठीक आपका 168 आ जाएगा। तो जिसमें सेलिंग प्राइस बनेगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सीपी ऑफ एसपी ऑफ पेन 24 रुपए है, वैल्यू ऑफ इट्स सीपी एंड लॉस प्रतिशत इक्वल है, उसका क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर है, ठीक है। तो सीपी आपको बताना है। तो सीपी आपको ऑप्शन में भी दे रखा है। अगर देखिए 30 रुपए की चीज होती है, बात समझिएगा, और लाभ पर हानि प्रतिशत भी 30% होता है, तो 30 पे 30% का नुकसान यानी 9 रुपए का नुकसान, तो 21 रुपए की चीज पड़ेगी, तो पहला ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ देखता हूँ 80 रुपए की अगर चीज है, 80% नुकसान है, ठीक है। तो 20% लिया जाएगा, तो 80 का 20% 16 हो गया, ये भी कट गया। अब मैं यहाँ देखता हूँ 60 रुपए की अगर चीज है, 60% की हानि है, 60% की अगर हानि हो गई तो 40% पे करना पड़ेगा, 60 का 40% कितना हो गया 24, तो 24 ही यहाँ पर लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका वेरीफाई हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सेम चीज 40 के लिए भी कर सकते हैं आप। 40 रुपए की चीज थी, 40% का हानि हो गया, 60% आपको देना पड़ेगा, तो 60% अगर देना पड़ेगा, 40 का 60% 24 हो जाता है, ये ऑप्शन आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक दुकानदार 108 रुपए की छूट देता है किसी वस्तु पर, तो 14% का मुनाफा कमाता है। यदि वह डिस्काउंट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत बताना है कितना होता। ध्यान से समझने वाली बात है। अब वो अगर छूट नहीं देता तो वो जो 108 रुपए का छूट था वो भी उसके फायदे में काउंट हो जाएगा। अगर आप देखें 108 450 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। अगर मैं काटता हूं 45 दूनी 90, 24% आ गया, ठीक है। तो 24% का फायदा उसे यहां हो रहा है, 14% का फायदा पहले हो रहा था, तो 38% आपका आंसर आ जाएगा। 38% आपका आंसर हो गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने सीपी दे रखा है, आप 14% निकालें, 108 जोड़ें उसके अंदर और फिर आंसर निकालें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को।
अगर आप बाजार जाते हैं, एक दुकानदार आपको 108 रुपए की छूट देता है और फिर भी 14% फायदा कमाता है, ठीक है, और 450 रुपए की चीज थी, अगर वो छूट नहीं देता तो 108 रुपए भी कमाता और 108 रुपए का फायदा उसे एडिशनल होता कितने रुपए पर, 450 रुपए पर। कितने परसेंट का फायदा हो गया? आपने 450 से काटा, इसे 45 से काटा अगर मैंने, ठीक है, आपने देखा 24% आ गया। 24% का फायदा उसे यहाँ हो रहा है और 14% का पहला हो रहा था, तो टोटल परसेंट हो जाएगी 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। x रुपए की छूट देने के बाद 17% का फायदा होता है। यदि छूट नहीं दी जाती, यदि छूट नहीं दी जाती तो 33% का फायदा होता। इसका मतलब वो जो छूट है वो 33 माइनस 17 16% के बराबर है। तो आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। तो x कितना है? 16% है इसका। 725 का 16% आपको निकालना है, ठीक है। 725 का अगर मैं 16% निकालता हूं, 725 का 16% आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आप 725 का 16% निकालते हैं, आप चाहे तो 5 सत्ते 35 यानी 8 डीएस होना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 116 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अब आप अगर आप डिटेल में पढ़े रहे, फॉर्मूला लगाते रहे तो दिक्कत रहेगी। पहले भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में काफी डिटेल में क्वेश्चन किए। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है या अपडेटेड क्वेश्चन है वो हम आपको लगातार देते जा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा कि पहले जो डिस्काउंट फायदा हो रहा था 17% का, अब उसे फायदा हो रहा है 33% का, क्योंकि अब उसने छूट नहीं दी। जब छूट नहीं दी, जो छूट वाले जो पैसे हैं वो भी उसकी जेब में जाएंगे, और वो कितने हैं? वो एक्स रुपीज हैं, और वो किसके बराबर हो जाएंगे? 16%। 16% बराबर है सीपी का एक्स के। तो आपने 16% निकाला जो कि 116 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 20% छूट पर खरीदता है। 100 रुपए की चीज 80 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और उसे 200 रुपए ऊपर अंकित कर देता है। तो न्यू एमपी जो हो गया वो हो गया आपका 80 प्लस रुपीज 200, ठीक है। अब वो क्या कहता है? अब वो उसे 10% डिस्काउंट देता है। अब 10% अगर डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने का? देखिए, इसका 10% डिस्काउंट देगा तो 90% बचा, इसका 10% डिस्काउंट देगा तो 90% बचा, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, ठीक है, तो वो आपका फायदा आएगा। सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटाते हैं तो फायदा आएगा। तो आप देखते हैं कि सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, इसमें से ये घटाते हैं तो 180 माइनस 8 यूनिट बराबर हो गया किसके? 148 के, ठीक है। 8 यूनिट है ये, जो 8 यूनिट हमने लिखी है इसे यू समझिए, ठीक है। 8 यूनिट, तो 180 में से अगर 48 गया तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो 8 यूनिट अगर 32 के बराबर है, आपको क्या निकालना है? 32 रुपए के। आपको क्या निकालना है? इनिशियल मार्क प्राइस। तो आपको निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके? ठीक है, 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 गुना यानी 400 रुपए के। तो 400 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, क्योंकि इसके अंदर ना खाली यूनिट में काम नहीं हो रहा, पैसे भी जुड़ रहे हैं इसके अंदर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। किसी वस्तु को 12.5% ऊपर मार्क किया गया, यानी 8 रुपए की चीज 9 रुपए मार्क करी गई, ठीक है। इट इज सोल्ड बाय अलाउइंग अ 3 डिस्काउंट। एक सेकेंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूं जरा।
डाटा चेक कर लेता हूँ एक बार। एक वस्तु को 12.5% ऊपर अंकित किया गया, ठीक है। इस पे 3 डिस्काउंट 14.28% और ये x% है। देखिए वही मुझे लग रहा था ना गलत है कुछ, ये x% है, ठीक है। और 22.22% दिया गया। x की वैल्यू आपको बतानी है, इफ देयर इज लॉस ऑफ 37.5% ऑन आर्टिकल, ठीक है। और वैल्यू आपको लिखी हुई है 12.5, 16.6, 18.18, 22.22। और चेक कर लेता हूं मैं। चलिए आइए देखते हैं आप क्वेश्चन। देखिए एमपी और सीपी, ठीक है। एमपी और सीपी आ गया। सबसे पहले ये देखते हैं कि 12.5% ऊपर अंकित किया गया, यानी 8 रुपए की चीज 9 रुपए मार्क करी गई। तो मैं इसे 800 ले लेता हूँ, इसे 900 ले लेता हूँ, काम करने में आसानी रहेगी। अब मैं देखता हूँ जो डिस्काउंट मिलने हैं उसमें नीचे 7 आ रहा है और नीचे 9 आ रहा है। तो एमपी ऐसा लिया जाए जो 7 और 9 से भाग हो सके, तो इसलिए मैं 900 की जगह से क्या करूंगा, 6300 रुपये ले लूंगा। ये 6300 होगा तो ये 5600 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या देखते हैं, 3 डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट 14.28% का, ठीक है। 14.28% का डिस्काउंट अगर होता है तो 1/7 होता है। 1/7 का अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा यानी 900 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 900 रुपये अगर इसमें से कम कर दूंगा मैं तो 5400 रुपये आ जाएगा। उसके बाद अगला डिस्काउंट है x%, वो मैं अभी भूल जाता हूँ। 22.22%, 22.22% होता है 2/9। 9 की वैल्यू अगर 54 है, 9 छिक 54 हो गया, ठीक है। 2 का डिस्काउंट मिल गया, बचा कितना, 7। तो 7 छिक 42 आ जाएगा, ठीक है। आखिर में वो बोलता है एक चीज कि भाई इफ देयर इज लॉस ऑफ 37.5%, 37.5% होता है आपका 3/8, यानी 8 की वैल्यू अगर 5600 रुपये है तो 3 की हानि हो गई, 5 में बेची जाएगी। 8 की वैल्यू 5600 तो 5 की 3500। अब इस बात से ये पता लग रहा है जो अगली छूट है, 4200 रुपये की चीज 3500 की बेची गई तो कितने का डिस्काउंट मिला, 700 रुपये का। तो 700 बटे 4200 अगर आप निकालते हैं तो 1/6 हो जाएगा, जिसे आप बोलेंगे 16.66। तो 16.66% आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए सबसे पहली बात तो जो परसेंट थी वो इस फॉर्मेशन में थी। दूसरी बात, आपको नेट परसेंट नहीं दे रखा, आपको इस तरीके से हर एक चीज को समझना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस हैं कि एग्जाम में आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए जो भी बच्चा 200 टारगेट कर रहा है ना, उसके लिए कंटेंट तो पूरा है हमारे पास। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितनी चीज समझ पाते हैं, कितनी घर पे ट्राई करते हैं। किसी वस्तु की कीमत 5247 है, उस पर लगातार छूट दी गई इतनी और इतनी, 18.18% की छूट दी गई। तो आप देखते हैं कि 9.09 क्या होता है, 1/11, तो 2/11 हो गया। तो 11 की चीज पे 2 की छूट दी गई यानी 9 में बेची जाएगी। ऐसे ही आप देखते हैं ये 22.22, 11.11 होता है 1/9, तो ये 2/9 हो गया यानी 9 की चीज 7 में बेची जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो चीज 11 रुपए की थी वो 7 में बिक रही है, ठीक है। तो 11 की वैल्यू आपको दे रखी है 5247। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, डिस्काउंट की। तो ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। डिस्काउंट कितना हो गया, 4 यूनिट का। 4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है।
तो अगर आप 4 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, आप 11 से डिवाइड करते हैं, सबसे पहली बात आप देखते हैं 11 से डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल वाला तो आंसर आ ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं लास्ट में 7 आएगा, लास्ट में 8 आएगा। लास्ट में 8 किस में आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। इसके अंकों का योग कितना है? 9 है। इसके अंकों का योग 9 नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हम बोलेंगे 1908 रुपए की डिस्काउंट मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये डबल्ड, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी थोड़ी चलती है। चलिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया गया और सीपी डबल कर दिया गया, तो प्रॉफिट 65% हो गया, ठीक है। अगर आप देखें 65% प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट हो गया 13 का, सीपी था 20, सेलिंग प्राइस हो गया 33, ठीक है। 5% क्या होता है? 1/20, 65% क्या हो गया? 13/20, तो 20 ये, 13 ये, 33 ये। और ऐसा कब हुआ? जब सेलिंग प्राइस ट्रिपल हो गया। तो पहले कितना रहा होगा? 11। कॉस्ट प्राइस डबल हो गया, पहले कितना रहा होगा? 10। तो 10 रुपए की चीज 11 में बिक रही है, यानी 10% का फायदा हो गया। तो वर्तमान जो मुनाफा है वो 10% का है, ठीक है। और इसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन बना है। अगर आप सीपी एसपी एसपी माइनस सीपी करके करेंगे वैसे भी हो जाएगा, पर एग्जामिनेशन में वो डिमांड नहीं है एग्जामिनर की। आपको इसी तरीके से करना है, जो चीज आपने पढ़ी है उसी को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को बेचता है, पहली को 20% मुनाफे पर, दूसरी को इतने परसेंट मुनाफे पर, तीसरी को वो कितने लाभ या हानि पर बेचे जिससे उसे कोई लाभ या हानि ना हो, यदि इनके विक्रय मूल्य का अनुपात ये है 1:2:3। काफी बड़ा क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। फिर भी पहली वस्तु, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु, पहली को 20% फायदे पर, यानी 5 की चीज 6 में, ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी को इतने पे, 16 से ही 2/3, यानी 1 का फायदा 6 पे 7 में बेचेगा, ठीक है। तीसरी का हमें नहीं पता, पर एक बात पता है कि सेलिंग प्राइस का रेशियो 1:3 है। सेलिंग प्राइस सबसे पहले 1:1 बनाएंगे, 6 और 7 के हिसाब से सेलिंग प्राइस बनता है 42। इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 42 बनेगा। ये इसका दुगना बनेगा 84, और ये इसका 3 गुना बनेगा 126, क्योंकि 1:3 लेना है आपको। 42 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से। ये किससे गुणा करना पड़ेगा? 12 से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसे कितने का फायदा हो गया? 19 यूनिट का। तो तीसरी पे कितना नुकसान हो? 19 यूनिट का। तभी तो कोई लाभ या हानि नहीं होगा, क्योंकि इन पे 19 यूनिट का फायदा है, इस पे 19 यूनिट का नुकसान होगा। 126 में बेचता है 19 यूनिट की हानि के बाद, तो यानी इसे कितने की पड़ी होगी? 145 की। तो 19/145 आप निकालेंगे, ठीक है। परसेंटेज सॉल्व करेंगे 13.01 ऐसे करके आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेन बात है कि ये चीज समझना। अब हमने ऐसे क्वेश्चन तो कर लिए जहाँ सेलिंग प्राइस बराबर हम करते थे, तो ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको दे रखा हो, तो सबसे पहले आपको वो बराबर वाली वैल्यू बतानी है, ठीक है। जैसे हम मिक्सचर में करते थे, जब आपने ये पढ़ा कि भाई समान मात्रा के मिश्रण लेने हैं, तो आपने एलसीएम ले लिया। फिर आपने देखा समान मात्रा में नहीं है, पहले की मात्रा 2 है, दूसरे की 3 है, तीसरे की 4 है, तो जो समान मात्रा थी उसे 2 से 3 से 4 से गुणा कर दिया, फिर आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एक व्यक्ति कुछ चॉकलेट खरीदता है 9 रुपए में 7 की दर से, और समान मात्रा में 12 रुपए में 8 की दर से। 4/7 को वो 5 हिसाब से बेचता है, और 24 रुपीज 3, ठीक है। यदि उसे 35 रुपए का फायदा है, तो उसने कुल कितनी चॉकलेट खरीदी? काफी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे हम हमेशा क्वांटिटी सेम करते हैं, 7, 8, 5 और 2। एक ऐसा नंबर देखना है जो 7, 8, 5 और 2 से भाग हो सके, ठीक है, जो कि आपका 280 हो गया। मान लेते हैं उस व्यक्ति ने 280 चॉकलेट खरीदी।
अब 280 चॉकलेट ये कितने की खरीदेगा, इंटू 40 करना पड़ेगा, यानी 360 की। और उतनी ही दूसरी दुकान से इस दर से, तो 280 है, 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बारी में जाएगा, 35 बारी में जाएगा। 35 को 12 से गुणा करेंगे। अब ये सारी चीजें इंस्पेक्टर चालीसा की हैं। 35 को 12 से गुणा करेंगे, 35 धाम 350, 35 दूनी 70, 420। तो आप देख सकते हैं 780। तो 780 रुपए में उन्होंने खरीदी 560 चॉकलेट। ठीक है, ये सीपी वाला पार्ट आया आपका। आगे देखते हैं। अब वो बोलता है उसने 4/7, 4/7 कितनी हो गई, 7 की वैल्यू अगर 560 है, 80 गुना, तो 4 की कितनी होगी, 320। 320 अगर वो बेचता है किस हिसाब से, इस हिसाब से 320 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। 64 को मैं 7 से गुणा करूंगा, 6 सत्ते 42, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो 448 रुपए आ जाएगा। और शेष को, शेष कितनी बची, 240 बची। तो 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेचता है, 2 से भाग करेंगे 120, 120 दिया 360। तो आप देखते हैं ये कितना आ गया, 700, 808। ठीक है, तो आप देखते हैं 808 में उसने बेची 28 यूनिट की वैल्यू। अगर आप देखें 28 यूनिट की वैल्यू का फायदा हुआ 28 रुपए का। 28 की वैल्यू आपको दे रखी है 35। ठीक है, आपको निकालना है उसने कितनी चॉकलेट खरीदी। 560 की वैल्यू आपको बतानी है, इसका 20 गुना, इसका 20 गुना, तो 700 आपका आंसर हो जाएगा, 700 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कोई क्वेश्चन है, एक सेकंड हो जाइए, एक क्वेश्चन और है शायद, इसके बाद नहीं है। चलिए, यही लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति कुछ वस्तु खरीदता है 1 रुपए में 5 की दर से, बल्कि बेचते वक्त 25% वस्तु खराब हो जाती है। 28 रुपए 50 पैसे में वह कितनी वस्तु बेचे कि उसे 20% का फायदा हो। एक सेकंड रुकिए, इसमें डाटा में कुछ मिसिंग है। ठीक है, वो मैं लिख देता हूं। एक व्यक्ति खरीदता है कुछ वस्तु 1 रुपए की दर से, साथ के साथ यहां पर एक लाइन ये है, एंड ट्रिपल द प्रीवियस अमाउंट, एंड ट्रिपल द प्रीवियस अमाउंट एट 4 रुपीज 1। While selling 25% of total article are find डैमेज्ड। ठीक है, 25% आर्टिकल को टूटा हुआ पाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए पहले जो क्वेश्चन करे उसमें हमने एक चीज देखी कि भी पहली दुकान से भी उतनी खरीदा, दूसरी से भी इतना ही खरीदा। अब इस क्वेश्चन के अंदर है जितनी पहली से खरीदा, दूसरी में उससे 3 गुना खरीदा। 5 और 4 का एलसीएम अगर आप देखते हैं तो वो हो गया 20। तो इसका मतलब है कि पहली दुकान से अगर 20 चीजें खरीदी, दूसरी से 60 चीजें खरीदेगा। टोटल 80 वस्तुएं खरीद रहा है वो। ठीक है, और अगर 20 खरीदता है पहले से तो कितने की खरीदेगा, आप देखते हैं 4 रुपए की। 60 खरीदता है दूसरे से तो कितने की खरीदेगा, 15 रुपए की। तो यानी 19 रुपए की खरीदी उसने 80 वस्तु। ये आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये कॉस्ट है। ठीक है, तो 19 रुपए की उसने 80 वस्तु खरीदी। अब उसे फायदा कराना है 20% का। 20% का फायदा यानी 19 दूनी 38, 22.8। ठीक है, 28.50 में, एक सेकेंड रुकिए, अब यहां क्या बोलता है कि 25% वस्तु खराब हो जाती हैं। 25% वस्तु खराब हो गई अगर, तो 20 खराब हो गई, बची 60। ठीक है,
अब उसे 20% का फायदा कराना है, यानी 22.80 में वो 60 वस्तु बेच सकता है। ठीक है, अब 28 रुपये 50 पैसे में वो कितनी बेचे, ये आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करते हैं अगर, तो देखिए ये आ जाएगा 228, 60, 285। तो एक बात तो पक्की है, ये जीरो कट गया। ठीक है, कि 25 का मल्टीपल आएगा, 25 का मल्टीपल तो ये भी हो सकता है। सॉल्व कर लेते हैं, चलिए आइए। अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 4 × 5 7, और ये हो गया 4 × 15, 57 का 5 गुना 15 का 5 गुना, तो 75 आ गया। 75 आपका आंसर हो गया, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, यानी जो भी उल्टी सीधी परसेंटेज बन सकती है वो सभी हमने डिस्कस करी, जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल है। खाली जबरदस्ती बहुत मुश्किल करने का कोई फायदा नहीं है, पर एसएससी के लिए आप पढ़ रहे हैं या बैंक के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन हमने इस सेशन में देखे, उस तरीके से क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इन सब की घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।